आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की मैथ का प्रश्नावली 4.3 देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.3 का जो पहला सवाल दिया है, कहा कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्णवर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक चीज इसमें यह कहा है कि इनके मूलों का अस्तित्व हो तो, अगर यह मूल का मतलब कि जैसे यहाँ पे हम लोग अभी हल करते चले आ रहे हैं कि जो x का मान निकलता है, तो यह द्विघात समीकरण है, तो x के दो मान निकलते हैं। कितने मान निकलते हैं? दो मान निकलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को मूल कहा गया है। तो आपको यही बताना है कि इसके जो कि कौन से ऐसे समीकरण हैं जिनका मान निकलेगा या नहीं निकलेगा, यानी अस्तित्व बताना है। क्या बताना है? अस्तित्व बताना। अस्तित्व के लिए आप लोग याद करिएगा, हम लोग निकालते हैं d बराबर b² - 4ac। ठीक है, इसे विविक्तिकर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? विविक्तिकर। अगर हम d बराबर b² - 4ac कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसका मान d का जो मान अगर 0 के बराबर आ गया, d का मान क्या है कि 0 के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे मूल बराबर होंगे। मूल क्या होंगे? बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। क्या होगा? मूल बराबर होंगे और कैसे होंगे? वास्तविक। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसका जो ये समीकरण है, ठीक है, इसमें जो आपका पहला मान दिया है वह a बराबर 2 दिया है, b बराबर देखिए यहाँ पे दिया है -7 और c बराबर क्या दिया है? 3। अगर इसी को हम इसमें रखते हैं और इसको हल करने के बाद d बराबर 0 आ जाता है, तो मूल बराबर होंगे और क्या होंगे? वास्तविक। मूल बराबर होने का मतलब इसमें जो भी x का मान आएगा वह दोनों सेम आएंगे, और वास्तविक होने का मतलब कि इसका मान अवश्य निकलेगा। दूसरा कंडीशन में, यह तो होगी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देखिए, अगर d का मान धनात्मक आ गया, कुछ भी आ जाए, धनात्मक यानी 0 से बड़ा, अगर वह धनात्मक में आता है तो मूल असमान होंगे। मूल क्या होंगे? असमान होंगे और वास्तविक होंगे। वास्तविक का मतलब मूल निकलेगा इसका भी, लेकिन वह असमान होंगे, यानी x के दोनों अलग अलग मान आएंगे। ठीक है। तीसरी कंडीशन, अगर आपका d का मान ऋणात्मक आता है तो मूल जो होंगे आपके काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। समझ रहे हैं ना? और इसका जो हम लोग मूल आएगा वह वास्तविक नहीं होगा। मूल क्या होगा? वास्तविक नहीं होंगे। जब काल्पनिक होगा तो वास्तविक होने कोई चांस नहीं है, यानी इसका मूल हम निकाल नहीं सकते हैं। कब? जब d का मान ऋणात्मक में आए। तो पूछा है कि अस्तित्व में है कि नहीं है? यह दोनों तो अस्तित्व में है, क्योंकि इनके मूल हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब d का मान अगर ऋणात्मक आने लगा तो इसके जो मूल होंगे वह काल्पनिक होंगे, यानी इसे अस्तित्व में नहीं है। तो याद रखिएगा कि हम लोग क्या निकालेंगे पहले अस्तित्व चेक करने के लिए कि d बराबर b² - 4ac। इसमें हम सभी मानों को रखेंगे। अगर d बराबर 0 आ गया तो हम कहेंगे इसके जो भी मान आएगा वह दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद वह क्या होंगे? वास्तविक होंगे, मतलब कि उसका मान निकाला जा सकता है। और कैसे होंगे? दोनों बराबर होंगे। अगर d का मान धनात्मक आता है तो हम कहेंगे कि मूल तो वास्तविक होंगे, लेकिन वास्तविक होने के साथ साथ वह असमान होंगे। दोनों इसके दो मान आएंगे और दोनों अलग अलग मान आएंगे। अगर d का मान ऋणात्मक आ जाता है तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक होगा। ठीक है, और इसका वास्तविक मान हम निकाल नहीं सकते हैं, तो यह अस्तित्व में नहीं होगा, बाकी यह दोनों अस्तित्व में होंगे। आइए अब हम इसको सवाल के ऊपर फॉलो करते हैं। देखिए, जो पहला सवाल दिया है, पहला सवाल देखते हैं। तो पहला दिया है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व, पहले हम इसका अस्तित्व चेक करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पे हमने लिख दिया कि a बराबर कितना है? 2, b बराबर -7, c बराबर 3। तो अब हम निकालेंगे इसका विविक्तिकर। विविक्तिकर जब इसका हम निकालेंगे, विविक्तिकर d बराबर b² - 4ac। तो b का मान देखिए 7 है, तो -7 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणे a का मान कितना है? 2 गुणे c का मान कितना है? 3।
तो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस 7 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 49 माइनस इसमें घटा दीजिए 4 दूनी 24। आप यहाँ से घटाएंगे तो यह कितना आया 25, यानी डी का मान 25 आया है और यह जो वैल्यू है वह धनात्मक में है। तो इसका मतलब इसका जो मूल होंगे वह वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। कैसे होंगे? असमान होंगे। ठीक है, असमान होंगे। इसका मतलब यह अस्तित्व में है। समझ गए ना? अगर इसका डी का मान धनात्मक में आया तो इसके जो मूल होंगे वह वास्तविक होंगे और वह कैसे होंगे? असमान होंगे। इसका मतलब यह अस्तित्व में है। अब बात आती है कि इन्हें पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। तो लिख लीजिए यहाँ पर कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपके पास दो फार्मूले हैं। या तो आप इस प्रकार से यह फार्मूले का उपयोग करेंगे कि a² प्लस b² प्लस 2ab, कुछ इस प्रकार से होता है। और या तो आप लोग लिखते हैं a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है। दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है। अब इन्हीं दोनों फार्मूले का उपयोग करके इन्हें पूर्ण वर्ग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए यह दोनों किसी के इक्वल के बराबर हैं और किसी का अगर हम वर्ग कर दें तो वह पूर्ण वर्ग उसको होना ही होना है। ठीक है। अब यह बताना है कि यह किसका पूर्ण वर्ग है। यह किसी न किसी का पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि इसके जो मान निकलेंगे वह वास्तविक होंगे। इसे हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। समझ गए? तो चलिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें आप स्वतंत्र रूप से किसी संख्या से गुणा भी कर सकते हैं, किसी से भाग भी कर सकते हैं। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको याद रखिएगा हमको आवश्यकता किसकी पड़ेगी? a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर किसका फार्मूला है? a प्लस b के होल स्क्वायर का। ठीक है। और दूसरा था a² प्लस b² माइनस 2ab, है किसका फार्मूला था? a माइनस b के होल स्क्वायर का। अब इसी दोनों में हम देखेंगे कि यह जो है इसी दोनों में से किसी एक का होगा। वह किस प्रकार से होगा? अगर हम इसकी तुलना करेंगे इससे, तो यहाँ पर अगर a² पहले क्या होना चाहिए? a², क्योंकि यह जो आपका इस रूप में है। समझ रहे हैं? इसको हम इसी रूप में तुलना करके मानेंगे तभी यह जाके किसी का वर्ग बनेगा। तो पहले वाले में देखिए यह x a का मानते हैं, यह a का स्क्वायर होगा। लेकिन a का स्क्वायर होने के लिए तो x का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ दो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। इसको भी हम स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 2 से हम गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। अब 2 से हम जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2 दूना 4x² है 7 दूना 14x प्लस 2 3 6 बराबर। जब इधर भी हम 2 से गुणा, इधर गुणा किया तो इधर भी करेंगे। अब 2 से अगर हम इधर गुणा करेंगे तो इसका भी मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं? 0। अब इसे आप लोग बना सकते हैं कि यह a का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? a का स्क्वायर है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a²। अब हाँ, यहाँ पे दो फार्मूले, आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? हमेशा याद रखेंगे स्क्वायर हो गया जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती है। यहाँ पर यह जैसे आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इसमें a का भी मान छिपा है और यहाँ पे इसकी घात भी कोई ना है। तो यह कहीं न कहीं यहाँ 2ab का मान होगा। किसका मान होगा? 2ab का मान होगा। और 2ab इसमें क्या है? माइनस है। इसका मतलब हम इसकी तुलना करेंगे माइनस वाले से। तो हम लिखेंगे इस प्रकार से कि a² प्लस b² माइनस 2ab बराबर a माइनस b² से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर, से तुलना। ठीक है। जब इससे हम तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पर a² की जगह आपको क्या मिल रहा है? 4x² मिल रहा है। ठीक है। या इसे आप यह भी लिख सकते हैं कि a² बराबर 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, नहीं a बराबर आपको क्या मिल गया? 2x। या तो आपने a की तुलना कर दिया। अगर उसी तरह से हम देखें तो 2ab की जगह क्या है? पहले हम a हम निकल जाएगा, a निकलने के जस्ट तुरंत बाद हम 2ab की कल्पना करेंगे। ठीक है। 2ab देखेंगे क्या है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2ab बराबर यहाँ पर माइनस 14x है। ठीक। तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा। यहाँ पर 2 गुणे a का मान कितना है? 2x
गुणे बी तो रहने दीजिए बराबर 14x। ठीक, फिर उसके बाद देखिए अब क्या होगा, 2 से आप इसको काट सकते हैं कितनी बार में, 7 बार में। तो यहाँ हो गया 2x गुणे बी बराबर 7x, तो x से x कट गया, तो b बराबर कितना आ गया 7/2। अब देखिए आपको क्या मिल गया, a स्क्वायर भी मिल गया, 2ab भी मिल गया और b भी मिल गया, लेकिन पूर्ववर्ग बनाने के लिए आपको b नहीं बल्कि b स्क्वायर चाहिए। तो b स्क्वायर जब करेंगे तो इधर का भी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 49/4 हो जाएगा। अब आपके पास देखिए a स्क्वायर भी हो गया, b स्क्वायर भी हो गया और उसके बाद a स्क्वायर भी हो गया, 2ab भी हो गया और b स्क्वायर भी हो गया। अब इतना हम क्या करेंगे, इसी में ले आके रख देंगे। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, देखिएगा थोड़ा सा यह वाला, इस पे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब यह चीज आपको समझ में आएगी। तो a स्क्वायर देखिए कहाँ है, यहाँ पर है, यह समीकरण आपका ये ना, ये समीकरण आप नोट करिए। देखिए ये आपका a स्क्वायर हो गया, ठीक। फिर उसके बाद यह -2ab है, तो -2ab हमने इसको किसके बराबर रखा है, 2ab के बराबर रखा है ना। अब आपका देखिए यह a स्क्वायर हो गया, यह -2ab हो गया। पूर्ववर्ग बनाने के लिए आपको b स्क्वायर चाहिए, तो b स्क्वायर कितना है, b स्क्वायर ये अपने से आप लिख रहे हैं, b स्क्वायर इस समीकरण में नहीं है, देख रहे हैं ना, ये अपने से आप लिख रहे हैं। तो इसमें आप लिख दीजिए प्लस 49/4। इसको खुद लिखे आपने, जितना लिखे उतना घटा दीजिए। गणित में क्या करते हैं, जितने अगर हम अपने मन से जोड़ते हैं तो उतने अपने मन से हमको घटा देंगे। अगर इसको देखें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। हमने देखिए यह चीज यहाँ से यहाँ तक तो नोट किया इसमें, तो यह हमारा a स्क्वायर -2ab हुआ, ठीक। अब हमको जरूरत थी किसकी, b स्क्वायर की, तो b स्क्वायर हमने यहाँ पे ले जाके लिखा, लेकिन यह क्वेश्चन में नहीं था। हमने जितना इसमें जोड़ा उतना में तुमने इसको क्या किया, घटा दिया। फिर उसके बाद बचा हुआ क्या है, +6, हम यहाँ पे लगा देंगे +6 बराबर 0, देख रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे यह आपका बनेगा 2x का स्क्वायर माइनस, अब इसको भी रहने दीजिए, प्लस देखिए इसको हम लिख सकते हैं 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी आप देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a का मान कितना है 2x गुणे b का मान कितना है 7/2। अगर आप इससे देखेंगे तो 14 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 7 दूनी 14 100 जा रहा है कि नहीं, और माइनस यह आपका 49/4 प्लस 6 बराबर 0। अब इतना जो आपका बना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, यह a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया है। a की जगह क्या है 2x माइनस b की जगह कितना है 7/2, इसका क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया है। अब फिर वहां पे क्या है -49/4 प्लस 6 बराबर 0, इसको भी हल कर दीजिए, ठीक है। प्लस अभी 6 तो 6 के बटा में क्या हो जाएगा 1 बराबर 0, तो यह आपका हो जाएगा 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा 49, क्योंकि 49 से 4 में भाग करेंगे एक बार जाएगा, 1 का 49 में करेंगे क्या आएगा 49 है, प्लस अब 1 से करेंगे भाग 4 और 4 से 24, यहाँ पे 24 आ जाएगा बराबर में 0। यह 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर है माइनस, अब माइनस ये 49 है, ये देखिए क्या है -49 में 24 जोड़ेंगे तो वह कितना आ जाएगा -25/4 आएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा 0। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर माइनस 25/4 भी किसी का वर्ग होगा, किसका वर्ग होगा, यह वर्ग बनेगा आपका 25 5 का बनेगा, 4 2 का बनेगा, 5/2 का स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला और लगेगा, वह फार्मूला है आपके वर्गांतर का, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो इसको आप पूरा a मानिए, इसको आप b मानिए, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो चलिए इसको हम a पे लगा देते हैं। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, यानी यह तो a का मान है, a का मान है 2x माइनस 7/2, या तो a का मान है। अब उसी में प्लस b करना है, तो प्लस b वाला मान यही है ना, तो प्लस b कर दीजिए प्लस 5/2, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो फिर उसके बाद देखिए हो जाएगा 2x, अब हर बराबर है तो
तो ऊपर तक घटेगा। -7 में अगर +5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -2/2 आएगा। सॉरी, अभी एक चीज क्या हुआ, यह आपने भी लिखा a + b, अभी बचा क्या है, a - b। a की जगह क्या है, 2x - 7/2, यह तो a का मान है। ठीक, अब b का मान क्या है, -5/2, यानी b का मान रखेंगे -5/2। इसको एक बार आप फिर समझ लीजिए, क्योंकि यह हम a² मानेंगे या -b²। ठीक है, a की जगह क्या है, 2x - 7/2 है। ठीक, अब उसी में एक बार b जोड़ना है, तुमने 20 में जोड़ दिया, और एक बार उतने में से b घटा देना है। देख रहे हैं, इसी फार्मूले पर। ठीक है, वर्गांतर का फार्मूला इसको बोलते हैं हम लोग। अब इसको हल करेंगे जब हम लोग, तो यह हो जाएगा 2x। अब देखिए हर बराबर है, तो -7 में अगर आप +5 जोड़ना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, -2/2, -2/2 आएगा। फिर दूसरे कोष्टक में 2x, देखिए यह भी माइनस में, वह भी माइनस में, तो माइनस माइनस जुड़ेगा तो जाएगा -12/2। अगर इसको आप और आगे हल करेंगे तो आएगा 2x, 2 से 2 कट के 1 आ जाएगा, 2x - 1। इसको अगर आप और हल करेंगे तो आएगा 2x - 6। इतना आने के बाद, और हाँ, इसके बराबर में 0 है, इसके बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब हम इसके मान को ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम इसको मिटा देते हैं, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं, और इसका जो पार्ट है आया है, तो अब यहाँ पे देखिए 2 गुणनखंडों का मान 0 आ गया। इसका मतलब इनमें से कोई एक 0 रहा होगा, तभी तो इसका गुणा करने पे 0 हुआ। अब हम एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे, तो लिखेंगे यदि 2x - 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1 को उधर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या निकलेगा, 1/2 आ जाएगा। अब दूसरा वाला भी 0 के बराबर रखेंगे, लिखेंगे यदि 2x - 6 बराबर 0, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x के 2 मान आएंगे, पहला मान आएगा 3 और दूसरा मान आएगा x का मान 3 का मान 1/2। और हमने बताया था पहले विभक्तिकर, देखिए जो आया था उसमें बताया था कि d का मान जो धनात्मक आया था उससे यह स्पष्ट हुआ था कि मूल तो निकलेंगे, तो मूल निकला, लेकिन वहां पर बताया मूल असमान होंगे, तो दोनों देखिए असमान है। देख रहे हैं ना, 1 3, दूसरा क्या 1/2 है। ये थोड़ा सा लॉन्ग लगा। अब इसके बाद देखिए सब थोड़ा जल्द लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा इसलिए समझाने में आपको काफी टाइम लग गया। ठीक है, आइए अब इसका दूसरा वाला पार्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा है, बस आप लोग इसमें एक काम करना, अगर आपने a का मान ढूंढ लिया, a का मान ढूंढने के बाद आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला आपके सामने लिखा है कि 2x² + x - 4 बराबर 0। ठीक है, अब हमको इसमें क्या करना है, अब इसमें पहले हमको इसका चेक करना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। इसका अस्तित्व पता करने के लिए हमको यह लगाना पड़ेगा कि a बराबर यहाँ पे 2 है, b बराबर यहाँ पर 1 है, c बराबर यहाँ पे -4 है। अस्तित्व पता करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, विभक्तिकर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो विभक्तिकर होगा वह d बराबर b² - 4ac होगा। तो b का मान कितना है 1, तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणे a का मान, देखिए a का मान 2 है, गुणे c का मान क्या है -4 है। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8, देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 चौके 32, यानी d का मान क्या आया है 33। यानी जो इसका भी विभक्तिकर आया है वह 33 आया है, यानी धनात्मक आया है। क्या आया है, धनात्मक आया है। जब धनात्मक होगा तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक व असमान होंगे, मूल वास्तविक व असमान होंगे। कैसे होंगे, असमान होंगे। ठीक है, अब इसके बाद या तो हमने निकाल दिया, किसका मान हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसको बनाना है पूर्णवर्ग। तो पूर्णवर्ग बनाने के लिए इसको लिखना पड़ेगा 2x² + x - 4 बराबर 0। ठीक है, अगर यह भी हम इसको भी बना सकते हैं b², लेकिन किसी भी फार्मूले में आपने यह देखा होगा
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों प्लस होते हैं। अगर ऐसे आप चाहें तो 2 का स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर प्लस रहता तब, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया है, यह नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पर यह देखिए मान, जो हम इसको कल्पना करेंगे, यहाँ मान लेंगे कि यह ए का मान हमारा होगा, यह 2ab का है, और यह देखिए बी स्क्वायर इसमें नहीं दिया है, ठीक है। क्योंकि बी स्क्वायर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि बी स्क्वायर हमारा धनात्मक होता है और यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक है। तो हम बी स्क्वायर मानेंगे, जितना जोड़ेंगे फिर उतने हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आइए अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम कंडीशन, 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करिए। 2 से गुणा करने पर जब आप 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, माइनस 8 बराबर 0, क्योंकि इधर भी 2 से गुणा करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, 0। अब यह चीज आ गया तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से तुलना करने पर, से क्या करने पर, तुलना करने पर। क्यों इससे हम तुलना करेंगे, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पर यह देखिए मान ए स्क्वायर के बराबर हो गया, यानी ए स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। तो यह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, लिख सकते हैं पूरे का होल स्क्वायर। तो ए बराबर आपका आ जाएगा 2x, ठीक है। अगर आपको ए का मान मिल गया तो आप 2ab बराबर, यह जो हमारा दूसरा वाला मान है 2ab मानेंगे। तो 2ab बराबर यह जो आपका मान है क्या है, 2ab यानी 2x, ठीक। अब हम यहाँ पे करेंगे 2 गुणे ए का मान क्या है, 2x है, गुणे b बराबर 2x, ठीक है। 2x से 2x कट गया तो 2b बराबर क्या बच गया, 1, तो b बराबर बच गया 1/2। आपको b की नहीं बल्कि b स्क्वायर की आवश्यकता है, तो b स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 1/4। इसी का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया, 2ab मिल गया और बी स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब क्या करिए, यही मान इसको रख दीजिए। जब इसमें हम रखेंगे तो देखिए हमारा क्या होने वाला है, तो यह समीकरण आपका ए स्क्वायर है, इसको हमने कर लिया ए स्क्वायर, प्लस यह मान आपका 2ab का है, हमने 2ab लिख दिया, ठीक। अब हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब हमको चाहिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान कितना है, प्लस 1/4। यह तो हो गया 2ab, लेकिन इस समीकरण में -8 बचा है, तो -8 को भी हम साइड में कर देंगे। हाँ, एक चीज और, जितने 1/4 इस समीकरण में नहीं है, हमने 1/4 अपने मन से जोड़ा, हमने 1/4 अपने मन से घटा भी दिया। अब फिर हुआ क्या है, -8 बराबर 0। अब उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक जो आपका बन गया, यह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर हो गया। अब इसके बराबर हुआ तक इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए का मान कितना है जी, देखिए 2x प्लस b का मान कितना है, 1/2, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ से यहाँ तक अब बच गए यह दोनों, तो यह -1/4 और यह -8/1 बराबर में 0। फिर इसके बाद हम लिखेंगे 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर, एक और माइनस देखिए यहाँ लगा दीजिए, 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, और 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, यानी 1 और ये -8 चौके 32 बराबर 0 आएगा। 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको जब आप सरल करेंगे तो 1 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, और 4 से आप 4 में भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो ये आपका ऐसे होगा, तो जाएगा -1, और फिर उसके बाद ये इसके पूरे बटा में कितना है, 4, तो 1 से भाग करेंगे 4, तो 4 और 32 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 और -32 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -33/4 बराबर में 0। फिर उसके बाद 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस इस 33 को हम लोग देखिए, अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे तभी हल हो पाएगा, सॉरी वर्गांतर बनाएंगे तभी हल हो पाएगा। वर्गांतर बनाने के लिए इस 33 में आप जानते हैं कि 33 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 33 गुणे करड़ी में 33, या इसे हम लिख सकते हैं करड़ी में 33 का स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं करड़ी में 33 बटा 4 कितने का होता है, 2 का, इसका पूरा हम स्क्वायर ऊपर से लगा देंगे बराबर में 0।
यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो वही होगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो लगाने जाएंगे तब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लगाएंगे तब, तो यहाँ हो जाएगा, इसको मानेंगे ए का मान क्या है 2x प्लस 1/2, ए का मान हो गया, प्लस बी यानी करड़ी में 33/2 प्लस बी हो गया। दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ए का मान क्या है 2x प्लस 1/2, ए का मान है माइनस करड़ी में 33/2 बराबर में क्या आ गया 0। चाहे जिसे और आप भी हल कर सकते हैं, हो जाएगा 2x प्लस 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, तो ऊपर जुड़ जाएगा तो जाएगा 1 प्लस करड़ी में 33 एक कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में देखेंगे 2x हर दोनों का बराबर है तो हो जाएगा प्लस 1 माइनस करड़ी में 33/2 बराबर में 0। अब यह दो गुणनखंड हो गए, दोनों गुणनखंडों का मान 0 के बराबर है, तो हम एक एक करके 0 के बराबर रख देंगे, वहां से आपको x के मूल पता चल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए x का मान हम इस साइड रख देते हैं। जब यहाँ पे रखेंगे तो इसका मतलब लिखेंगे यदि 2x प्लस 1 प्लस करड़ी में 33/2 बराबर 0 होगा। अब इस टोटल को जब पक्षांतर करेंगे तो यह जो प्लस है इधर के क्या जाएगा माइनस, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस 1 प्लस करड़ी में 33/2। अब यह तो इस प्रकार से हो जाएगा माइनस है, तो x बराबर, तो अब देखिए अब माइनस को अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा -1 माइनस करड़ी में 33/2, तो इधर आएगा 2 दूना 4। ठीक, अब ये x का मान निकल गया। अब फिर लिखेंगे यदि दूसरा वाला जो आपका है 2x प्लस 1 माइनस करड़ी में 33/2 बराबर में 0। फिर इसको हम पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर आपको निकल कर आएगा, एक प्लस 1 है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और जो माइनस हो क्या हो जाएगा प्लस बराबर बटा 2 दूना कितना हो जाएगा, ये देखो इधर जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, सॉरी बटा 2 है, यह 2 इधर जाएगा तो 4 होगा, यानी x बराबर -1 प्लस करड़ी में 33/4। x के दो मान निकले, पहला मान यहाँ पर है, दूसरा मान यहाँ पर, तो हम एक साथ लिख देंगे कि x बराबर -1 प्लस करड़ी में 33/4 पहला, और दूसरा मान -1 माइनस करड़ी में 33/4। यहाँ पर x के दूसरा मान निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से x के दो मान आपने निकाल लिया है। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको लॉन्ग तो है, लेकिन यह मान के चलिए ये आपसे अक्सर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछता है, 6 नंबर 7 नंबर में 5 नंबर में पूछता है, और ये इतना यकीन मानिए कि द्विघात समीकरण से पूर्ण वर्ग बनाने का आने के क्वेश्चन 100% चांसेज होते हैं कि वह अक्सर सवाल पूछता है ये पूर्ण वर्ग बना के हल करने का। या तो आपसे पूर्ण वर्ग बना के पूछेगा, या तो आपको कोई एक कथन कह देगा, उस कथन के द्वारा उसको आपको हल करना रहेगा। लेकिन ये कंफर्म मानिए कि यह पूर्ण वर्ग बना के हल करने वाला चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं पूछने के। ठीक है, ऐसी होगा कि साल ना पूछता लेकिन हर साल पूछता है, तो इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन पे फोकस ज्यादा करेंगे। और हाँ, इसमें कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान देना है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, वो भी पता करना बहुत आसान है। बस सबसे पहले आप इसमें a स्क्वायर ढूंढा करिए। क्या ढूंढेंगे आप, पहला स्टेप कि आपको a स्क्वायर मिल जाए या b स्क्वायर मिल जाए। ठीक, तो अब हम इस सवाल में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको a स्क्वायर के रूप में कुछ दिख रहा है, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं, कुछ अधूरा है। तो पूरा करने के लिए 2 से गुणा किया तो हमको यहाँ पे a स्क्वायर मिल गया। जैसे ही हमको a स्क्वायर मिला, वैसे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b है क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से तुलना कर दिए, तो a स्क्वायर बराबर हमने इसके बराबर रख दिया, तो यहाँ से हमको a का मान मिल गया। a बराबर 2x, यहाँ तो सबको क्लियर हो गया होगा। जैसे ही हमको a का मान मिला, वैसे ही इसके बगल में, क्योंकि यहाँ a है, a में x है, तो इसका मतलब 2ab में भी x होगा, इसका मतलब 2ab का मान है। हमने इसको तुरंत उठा के 2ab के बराबर रख दिया। अब हम जान गए कि ये 2ab ही है। ठीक है, अब 2ab की मदद की सहायता से हम b स्क्वायर ढूंढेंगे, क्योंकि इसमें b नहीं दिया है, कोई एक मान गायब जरूर गायब रहेगा। ठीक है, इसमें b स्क्वायर नहीं है। b स्क्वायर ढूंढने के लिए हमने क्या किया, 2ab के बराबर हमने 2x रखा, तो 2a का मान देखिए यहाँ से हमने क्या रख दिया 2x, तो b का मान हमको देखिए यहाँ से निकल गया, b बराबर हमको पता चला कि 1/2 होगा, लेकिन हमको b नहीं, हमको b स्क्वायर चाहिए, तो b स्क्वायर बराबर हमने देखा कितना आ गया 1/4।
आपने ए स्क्वायर भी ढूंढ लिया, बी स्क्वायर भी ढूंढ लिया, 2ab भी ढूंढ लिया। अब इसको सजाती क्रम के रूप में लिख दीजिए। तो आपने पहले ए स्क्वायर लिखा, ठीक, यहाँ से फिर 2ab लिखा आपने, ठीक। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर का यहाँ से क्या लिखा, 1/4, जो कि 1/4 इस पूरे समीकरण में कहीं भी नहीं है। तो हमने 1/4 अपने मन से लिखा, 1/4 हमने जितना जोड़ा उतने हमने क्या किया, घटा दिया। और बचा क्या था, -8 को हमने साइड में करके बराबर में 0 कर दिया। अब इस टोटल को हमने देखा कि यह a + b + 2ab के बराबर हो गया, यानी a + b का होल स्क्वायर हो गया, इतना तो a + b का होल स्क्वायर हो गया। -1/4 -8 बराबर में 0। अब इसको जब हमने हल किया तो आया -33/4। अब यहाँ पे -33/4 आ गया, तो 33 भी किसी का वो स्क्वायर होता है, किसका होता है, करड़ी में 33/2 का होल स्क्वायर। हमने इसको बना के यहाँ पे वर्गांतर फार्मूला लगाया, फिर वहां से जाके यहाँ से x का मान निकाल लिया गया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की, कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लगाइएगा। यह क्वेश्चन लॉन्ग है, लेकिन यकीन मानिए कि परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह सीधे 4-5 नंबर का पूछता है सवाल, और इसको आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तीसरा वाले में उसने क्या बोला है कि 4x² + 4 करड़ी में 3 + 3 बराबर में 0। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो अस्तित्व चेक करने के लिए लिखेंगे कि a = 4, b बराबर, अब देखिए यहाँ पे x छूट गया, यह x + 3 = 0। यह b का मान होगा 4 करड़ी में 3, c बराबर कितना है, 3। तो अब हम निकालेंगे इसका विविक्तिकर। तो निकाल दीजिए इसका विविक्तिकर। जब इसका हम विविक्तिकर निकालेंगे तो विविक्तिकर d बराबर क्या आता है, b² - 4ac। तो अब हमने क्या करेंगे, b का मान कितना है, 4 करड़ी में 3 का स्क्वायर हमने कर दिया, -4 गुणे a का मान कितना है, 4 गुणे c का मान कितना है, 3। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 गुणे करड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगी, -4 को 16 × 48। तो यहाँ पर भी देखें 48 - 48 आ गया। तो d बराबर आपका आ गया क्या, 0। अभी हमने बताया अगर d का मान 0 आएगा, मूल तो वास्तविक होंगे, यानी इसका जो अस्तित्व होगा क्या होगा, वास्तविक होगा, लेकिन दोनों मूल बराबर होंगे। दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब क्या है कि मूल वास्तविक होंगे, मूल क्या होगा, वास्तविक एवं बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। अब बराबर जब होगा, अब इसको हम निकालते हैं, ठीक। निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले समीकरण लिख लीजिए। समीकरण आपको दिया है 4x² + 4 करड़ी में 3x + 3 बराबर में 0। अब आपको देखिए यहाँ पर जब हम ढूंढने जाएंगे a, तो आपको एकदम साफ दिख रहा है कि इसको हम a² मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि a² मानने के लिए आपको इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, ये a² हो गया है। अब दूसरा वाला जो मान आपको बच रहा है 2ab, यानी 2ab बराबर क्या है, 4 करड़ी में 3x है, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे 2 गुणे a का मान कितना है, a का मान 2x रख दीजिए, गुणे b बराबर 4 करड़ी में 3x रख दीजिए, ठीक है। 2 दूना 4 से 4 कट गया, x से x कट गया, b बराबर कितना आ गया, करड़ी में 3। हमको b² चाहिए, तो b² बराबर क्या है, 3 आएगा, क्योंकि b का मान करड़ी में 3, तो b² का मान लगाएंगे तो करड़ी हट जाएगी, b का मान 3 आ जाएगा। अगर आप देखें तो यह पूरी तरह से खुद पूर्ण वर्ग है, हमको पूर्ण वर्ग बनाने कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी चलिए हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार से, इतना हो गया। अब हम लिखेंगे कि a² + b² + c से तुलना करने पर, यानी a² + b² + 2ab से जब हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे इसकी। तो जब हम तुलना करेंगे तो हमको a² बराबर क्या मिल जाएगा, 4x², यानी a बराबर हमको मिल जाएगा 2x, मिलेगा कि नहीं। अगर आप चाहते हैं a² बराबर, इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, तो 2 का वर्ग 4, x², यानी a बराबर 2x। जैसे ही a का मान मिलता है, वैसे ही इसके बगल वाले जो x वाली संख्या उसको 2ab हम मान लेंगे। तो दूसरा हमारा 2ab बराबर जो हमारा आ रहा है कितना, 4 करड़ी में 3x, ठीक। यहाँ पे 2 गुणे a का मान हम रख देते हैं 2x, गुणे b बराबर 4 करड़ी में 3x,
देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा 4x गुणे b बराबर 4 गुणे करड़ी में 3x है। x से x कटा, 4 से 4 कटा, b बराबर आया करड़ी में 3। आपको b नहीं बल्कि b स्क्वायर चाहिए, तो b स्क्वायर बराबर आपको मिल गया कितना 3। अब आप देखिए a स्क्वायर भी आपको मिल गया, b स्क्वायर भी मिल गया, 2ab भी मिल गया। तो आप देख रहे सीधे सीधे आपका समीकरण उसी के बराबर है। तो अगर आप इसे लिखना भी चाहेंगे तो a स्क्वायर का मान कितना है, a स्क्वायर का मान आपने निकाला है 4x स्क्वायर, तो आपका 4x स्क्वायर हो गया, ठीक, जो कि समीकरण में भी है। 2ab को आपने माना है 4 करड़ी में 3x, यहाँ पे भी 2ab है 4 करड़ी में 3x प्लस b स्क्वायर यानी 3 चाहिए, यहाँ पर भी 3 है, तो प्लस 3 बराबर 0। कहने का मतलब क्या है कि यह जो टोटल है वह a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो एक जगह क्या है 2x प्लस b की जगह क्या है करड़ी में 3 बराबर इसका स्क्वायर बराबर में क्या आ गया 0। ठीक है, स्क्वायर का मतलब इसका आप 2 बार गुणा कर सकते हैं। कितनी बार गुणा कर सकते हैं 2 बार, यानी 2x प्लस करड़ी में 3 एक बार, फिर 2x प्लस करड़ी में 3 एक बार बराबर 0। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 2 घात लगे से हम 2 बार लिख सकते हैं। फिर वही 2 गुणनखंडों का मान 0 है, जिसे इस प्रकार से लिखेंगे कि यदि 2x प्लस करड़ी में 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 उधर गया तो माइनस करड़ी में 3, तो x बराबर माइनस करड़ी में 3/2। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगा भाई, या तो हमने इसके लिए निकाला, अब इसके लिए निकालेंगे तो यह भी 2x प्लस करड़ी में 3 बराबर 0 है। तो 2x बराबर माइनस उधर जाएगा तो करड़ी में 3, तो x बराबर माइनस करड़ी में 3/2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो x के दोनों मान आ रहे हैं वो माइनस करड़ी में 3 का माइनस करड़ी में 3/2, दोनों एक जैसे आए। तो आपको कैसे पता चला, जब d का मान 0 आया तो मूल तो वास्तविक, मूल वास्तविक मतलब मूल तो निकला, लेकिन कैसा निकला बराबर होगा। तो देखिए दोनों बराबर आए कि नहीं आए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है, यह अक्सर परीक्षा पूछा जाता है। अब इसके बाद चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस चौथे वाले क्वेश्चन में क्या कहा जाता है आपसे, तो चलिए चौथा भी हम लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले हम इसका अस्तित्व चेक कर लेते हैं कि इसका अस्तित्व है भी या नहीं है। तो a बराबर हम लिखेंगे कितना आ जाएगा 2, b बराबर देखेंगे तो 1, c बराबर देखेंगे तो 4, तो विविक्तिकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2, c का मान 4। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौके 32, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 33। यानी क्या देख रहे हैं d का मान ऋणात्मक आ गया। क्या आ गया? ऋणात्मक आया है। तो जब ऋणात्मक आएगा तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा। इसका मतलब कि यह जो आपका समीकरण है यह अस्तित्व में नहीं है, काल्पनिक होगा। तो लिखेंगे समीकरण के मूल, समीकरण के मूल क्या पूछा है? समीकरण के मूल अस्तित्व में है, समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है, समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है। ठीक, नहीं इसका मतलब कि इसका जो मूल निकालना संभव नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन था। बाकी इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।